friends, welcome you all to my channel Safety Associates and Information। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रिस्क और हैजार्ड क्या होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हैजार्ड्स कितने तरह के होते हैं। आपकी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो हैजार्ड कितने तरह के होते हैं, या फिर अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो हम हैजार्ड्स को कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट उठाते रहें। और दूसरा, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी कोई फायदा हो सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ हैजार्ड इन इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, हमने बात किया हैजार्ड्स, 5 टाइप ऑफ हैजार्ड्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल हैजार्ड, सेकंड वन इज केमिकल हैजार्ड, थर्ड वन इज एर्गोनॉमिक हैजार्ड, fourth one is biological hazard, and fifth one is safety hazard. So these are 5 types of hazards. एक बार और इसके ऊपर फिर से हम बात कर लें, बता दें आपको how many types of hazards? 5 type of hazards: physical hazard, chemical hazard, ergonomic hazard, biological hazard, safety hazard. Now अब हम इसके ऊपर एक एक hazard के ऊपर बात करेंगे कि physical hazard क्या होता है। फिजिकल हैजार्ड वो हैजार्ड जिसका एक दायरा हो, जिसका एक स्पेसिफिक एरिया हो। फिजिकल हैजार्ड क्या होता है? वो हैजार्ड जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दायरा हो, और उस दायरे के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा वो उस हैजार्ड से इफेक्टेड हो सकता है, चाहे वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक मोटर है और उस मोटर से बहुत ही ज्यादा साउंड आ रहा है, तो इस साउंड का एक दायरा होगा कि ये साउंड इतनी दूर तक बहुत तेज आवाज आएगी। तो इस दायरे के अंदर अगर कोई भी आदमी खड़ा है, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो इससे इफेक्टेड होगा। उसको हम बोलते हैं फिजिकल हैजार्ड। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर सपोज कर लीजिए कोई रेडियो एक्टिविटी हो रही है, और रेडियो एक्टिविटी जो चल रही है तो उसका भी एक एरिया होता है। तो उस एरिया के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो उससे इफेक्टेड होगा, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल हैजार्ड। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में होने वाला हैजार्ड, जो कि चाहे व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल हैजार्ड। नाउ फिजिकल हैजार्ड को भी हम 3 तरह से ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं ये हम अब देखते हैं। तो पहला इसके अंदर जो होता है हमारा, वो फिजिकल हैजार्ड क्या होता है? दैट इज नॉइस, रेडिएशन, टेम्परेचर। ये 3 तरह के हैजार्ड्स इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं। नॉइज का क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया होता है, कोई भी धमाका होगा, थोड़ी दूर तक उसकी आवाज बहुत तेज आती है। नाउ इससे हैजार्ड क्या है? इससे हैजार्ड ये है कि अगर कोई ज्यादा देर तक उस नॉइज के अंदर रहेगा, उस एरिया के अंदर रहेगा, तो उसको परमानेंटली सुनाई देना बंद कर सकता है। अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी उस एरिया के अंदर जाता है और बहुत तेज धमाका होता है, तो उसके कान के अंदर आपने देखा होगा करके इस तरह की आवाज आएगी। नॉइज वाला जो हैजार्ड है, इस हैजार्ड का इफेक्ट आगे जाके दूसरी तरह से होता है। ये अगर आपको जब नॉइज वाला हैजार्ड अगर फेस किया है, तो वो बाद में जाके बीपी और कई बीमारियों में भी कन्वर्ट होता है। तो उसके बारे में फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कैसे होता है, किस तरह से होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल हैजार्ड के अंदर नॉइज आता है, रेडिएशन का अपना एक एरिया होता है। नाउ रेडिएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आरटी वगैरह होती है केवल उसी का, रेडिएशन आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता है। तो
रेडिएशन जो है वो हीट का भी हो सकता है। तो ये रेडिएशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई आता है तो वो उससे इफेक्टेड होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ये ठंडा और गर्म दोनों को इसमें हम लोग लेते हैं। हमें हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, लो टेम्परेचर भी हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट हीट के अंदर काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट उसका पड़ता है। और अगर हम ज्यादा ठंड में भी कर रहे हैं तो भी उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसका इफेक्ट होता है। आप उस एरिया से बाहर निकल आएंगे तो आपको उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये होता है फिजिकल हैजार्ड। इसको ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को और लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं। फिजिकल हैजार्ड मतलब जो हमने अपने आप से कर दिया ऐसा कोई हैजार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल हैजार्ड क्या है, मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल हैजार्ड एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होने वाली एक्टिविटी के कारण जो हैजार्ड उत्पन्न होता है उसे फिजिकल हैजार्ड कहा जाता है। जैसे नॉइज है, रेडिएशन है, टेम्परेचर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल हैजार्ड, अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग हैजार्ड होता है। कोई केमिकल जो होता है उसको सूंघने से आपको खतरा हो सकता है, किसी केमिकल के आपके बॉडी पे लगने से आपको खतरा हो सकता है। कोई केमिकल ऐसा होता है जो कि जिसके पास में भी आने से आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि उसमें से कुछ इस तरह की गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो उससे आपको खतरा हो सकता है। एर्गोनॉमिक हैजार्ड बहुत ही कॉमन हैजार्ड है आज के दिन में। एर्गोनॉमिक हैजार्ड, हम जो किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यूअस कर रहे हैं बट हमारी बॉडी पॉस्चर सही नहीं है, तो उस केस में ये हैजार्ड हमारा पैदा होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई झुक के बार बार किसी चीज को उठा रहा है, दिन भर उसका यही काम है, नीचे से उठाना यहां रखना, नीचे से उठाना यहां रखना। कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसके बैकबोन पे इसका इफेक्ट आएगा। इसी तरह से जो लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, एक ही पोजीशन में बैठ के अगर वो 8 घंटे तक कंटिन्यूअस स्क्रीन को देख के काम करते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद उनके ऊपर भी, उनके भी ब्रेन में, उनके यहाँ पे जो नस है बैकबोन के साथ, उसके ऊपर बैकबोन में, उनके आई साइड्स पे उसका इफेक्ट आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक हैजार्ड। इसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड वो हैजार्ड है जो कि छोटे से लेके बड़े तक, जैसे वायरस से लेके एनिमल तक से होता है। इसके अंदर ये सब आ जाता है, वायरस से लेके एक एनिमल तक। कैसे? जैसे आज की डेट में तो मोस्टली लोग बायोलॉजिकल हैजार्ड से वाकिफ हैं कि कोविड चला हुआ है, इसके लिए सबको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या है। आप के ऑफिस में अगर एक आदमी सपोज कर लीजिए किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड है, आपने उस पर्सन को अलाउ किया ऑफिस में आने के लिए, तो क्या होगा, अगर उसने छींका तो उसके वहां से जो वायरस निकलेंगे, जो बैक्टीरियाज निकलेंगे, वो दूसरों को इफेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपने सपोज किसी का ब्लड, ठीक है, ब्लड निकला, वो ब्लड किसी तरह से आपके ब्लड के साथ आया तो भी वो एक हैजार्ड हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल हैजार्ड है। किसी एनिमल ने आपको बाइट कर लिया, काट लिया, ठीक है, तो उसके जो मुंह में लार्वा रहता है उससे आपको जो हानि होगी, इफेक्ट होगा, वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर आएगा। तो ये बायोलॉजिकल हैजार्ड आता है। दूसरा, जैसे आज के टाइम पे मास्क वगैरह इनको इधर उधर फेंक देना, तो उससे बैक्टीरियाज जो है वो फैलते हैं, तो वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर आता है। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड है ये ना। अब हमारा आता है सेफ्टी हैजार्ड, जो फिफ्थ वन है, दैट इज सेफ्टी हैजार्ड। सेफ्टी हैजार्ड क्या है? ये जो हैजार्ड है, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से जो खतरा उत्पन्न होता है उसे सेफ्टी हैजार्ड कहा जाता है। जैसे मैं हाइट के ऊपर काम कर रहा हूं, वो सेफ्टी हैजार्ड है। मैं लैडर पे चढ़ रहा हूं,
उसमें जो हैजार्ड है वो सेफ्टी हैजार्ड है। मैं कॉलम के ऊपर वॉक कर रहा हूं किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो वो सेफ्टी हैजार्ड है। कहने का मतलब कि हमारी जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसके द्वारा जो भी खतरा उत्पन्न होता है वो सेफ्टी हैजार्ड कहलाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा फिजिकल, केमिकल, एग्रोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड सेफ्टी हैजार्ड। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, जिसके अंदर सो फ्रेंड्स कंपैरिजन चार्ट ऑफ रिस्क एंड हैजार्ड। नाउ बेसिक, यहां जो मेरे पॉइंट्स लिए बेसिक फॉर कंपैरिजन, जो पॉइंट्स है बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से लिए हैं, दिस इज रिस्क एंड दिस इज हैजार्ड। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है, मीनिंग के हिसाब से इनका कंपैरिजन करते हैं। तो रिस्क का मीनिंग क्या होता है, रिस्क रेफर्स टू अ सिचुएशन विच इज एक्सपोज टू हार्म, डेंजर और लॉस। रिस्क एक ऐसा सिचुएशन है जो कि कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें, हार्म में, डेंजर में या लॉस के अंदर। जबकि हैजार्ड क्या है, हैजार्ड जो है वो हैजार्ड इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म, लॉस और डेंजर। ना यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, विच इज एक्सपोज टू हार्म, और यहां पे है आपका दैट इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म। ये एक्सपोज टू हार्म है और ये कॉज टू हार्म है। मतलब ये हार्म आपका एक्सपोज होता है अगर, तो फिर आपको हार्म, डेंजर और लॉस कर सकता है। जबकि यहां पे क्या है कि ये क्या है, कैन कॉज हार्म, लॉस और डेंजर। मतलब ये एक है जिससे आपको ऐसा हो सकता है, ठीक है, मगर जब तक रिस्क आप नहीं लेंगे तब तक वो चीज नहीं होगी, कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, व्हाट इज इट, ये है क्या चीज, रिस्क जो है वो है पोटेंशियल ऑफ हार्म। रिस्क पोटेंशियल ऑफ हार्म है, जबकि हैजार्ड क्या है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म है। इसके अंदर आपको खतरा होगा, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको खतरा कर देगा, आपको डैमेज कर देगा, ठीक है, मगर ये क्या है, ये एक सोर्स है, ये सोर्स है जो कि आपको खतरा कर सकता है। नाउ प्रोबेबिलिटी, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रोबेबिलिटी। रिस्क रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, जबकि हैजार्ड रिप्रेजेंट करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, सिचुएशन को या सेटिंग को। इसको हम बाद में फिर से एक बार समझेंगे। एक्सप्रेशन, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेंजर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन डेंजर। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं कैसे। देखिए नाउ ये जो है इसके अंदर पोटेंशियल है हार्म करने का। जैसे कोई सपोज कर लीजिए आपके पास गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है आपके पास, आप घर में इसको रखते हो, इसके अंदर पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म है, मगर ये आपको हार्म कब करेगा, अगर आपने इसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया, इसका गैस लीक हो गया, ठीक है, या इसकी ट्यूब कट गई, आपने गैस को खुला छोड़ दिया, तो वो क्या है, आपको हार्म कर सकता है। नाउ ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, जबकि ये क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है कोई, ठीक है, या फिर कोई सेटिंग हो सकती है। जबकि ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये लीक हो जाए, प्रोबेबिलिटी है कि ये फट सकता है, प्रोबेबिलिटी है फायर हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, बट हैजार्ड क्या है,
ये हैजार्ड है, वो आपको फिजिकली दिखाई दे सकता है। इट कैन एक्सप्रेस्ड इन डेंजर, ये आपका डेंजर के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये डेंजर के अंदर एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर कुछ कॉज नहीं होगा तब तक ये आपका डेंजर में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि ये क्या है, रिस्क। आपका रिस्क क्या है, आप वहां काम कर रहे हैं, कुछ आपने उसके अंदर कुछ कॉज किया, तो ये डेंजर के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है आपका हैजार्ड एंड रिस्क के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय सुरक्षा, जय सेठ।